बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है। इसकी एक्सरसाइज स्टूडेंट 1.4 है और क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पर शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल होगा हम वो यूज़ करेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट यूज़ होगा हम वो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि कोशिश करेंगे इसको आसान से आसान हल करने की। ठीक है, और बाकी रह गई आपके स्मार्ट सिलेबस की बात। तो स्मार्ट सिलेबस आपका अपलोड हो गया है। ठीक है, मैंने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन में जो मेरे अकाउंट की लिंक है वो भी मैंने दी हुई है। ठीक है, जैसे वहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें जितना हो सके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, अगर फिर भी कोई इशू होता है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन का इशू हो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा आपको दोबारा से। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट, क्या आपके पास ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। प्रूव दैट कि ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए ओमेगा पावर है 12 प्लस बी ओमेगा पावर 17 प्लस सी ओमेगा पावर 19 डिवाइडेड बाई ए ओमेगा पावर 14 प्लस बी ओमेगा पावर 22 प्लस सी ओमेगा पावर 30 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, 12 प्लस बी ओमेगा पावर 17 प्लस सी ओमेगा पावर 19 डिवाइडेड बाई ए ओमेगा पावर 14 है प्लस बी ओमेगा पावर 22 प्लस सी ओमेगा पावर है आपके पास 30 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखते हैं, उसने कहा भी है कि इफ ओमेगा इज, क्या हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी, ठीक है स्टूडेंट, इमेजिनरी क्यूब रूट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्यूब रूट है वो क्या है स्टूडेंट, यूनिटी। वो आपको पता है कि ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आपके पास ये है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा पावर क्यूब इज इक्वल टू 1, आपको ऑलरेडी पता है। और इस अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से ये जो ओमेगा है ये दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम देखें कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट के ए, और यहाँ पर आपके पास क्या है स्टूडेंट, जो ओमेगा है, ओमेगा पावर 12, इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर क्या है 4। ठीक हो गया स्टूडेंट, प्लस बी ओमेगा पावर आपके पास कितना है स्टूडेंट, 15 है, इसको सॉरी 17 है, इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा पावर आपके पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इस तरह से, यानी कि मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ए ओमेगा पावर आपके पास आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास वो आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस उसके बाद आपके पास ओमेगा पावर 22 है, इसको भी लिखता हूँ मैं ओमेगा पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस फिर आपके पास है सी। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर कितना है, 10 है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ,
नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ओमेगा पावर क्यूब 1 के बराबर है, 1 की पावर 4 लें तो आपके पास आंसर 4 आता है, मैंने वैसे भी लिख दिया है, ठीक है। अब ओमेगा पावर आपके पास है 15, इसको मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, ओमेगा पावर 3 और फिर से इसकी पावर क्या आएगी, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, और ओमेगा पावर आपके पास 18 है, इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा ए ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर कितनी आएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर ओमेगा पावर 3 है और फिर इसकी पावर कितने आ जाएगी 7, क्योंकि 7 3 21 होता है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस, अब आपको पता है ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 10 लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो 1 पावर 4 ले वही 1 ही आता है। उसके बाद आपके पास आएगा स्टूडेंट प्लस बी इंटू 1 पावर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा सी 1 पावर आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 3 है, इसको मैं लिखता हूँ 1 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 1 ओमेगा पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट सी आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए प्लस यहाँ पर आपके पास जो बाकी बचेगा क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये पहले ही लिखा था स्टार्टिंग में कि ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है 1 ओवर ओमेगा के। मैं आपको दोबारा से भी बता दूं कि ओमेगा क्यूब था आपके पास 1 के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इधर ही ठहरा रहेगा, जो ओमेगा है ये दूसरी साइड पे आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड, यानी कि 1 ओवर ओमेगा बन जाएगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर हम रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इस वाली जगह पर नहीं रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हम यहाँ पर अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर भी तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की है, राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देना है यहाँ पर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई, अब इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा ए और यहाँ पर आएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट के ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ स्टूडेंट ए प्लस बी, अब यहाँ पर ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस सी ओमेगा और नीचे इसका एलसीएम हमने क्या लिया था ओमेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा ऊपर जाके स्टूडेंट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई, अब हम ये लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कट जाएंगे तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा ओनली ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा आपको पता है हमारे पास क्या आती है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था, तो नीचे आप लिख दें कि हैंस वी प्रूव, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अकाउंट को लाइक फॉलो कमेंट शेयर लाजमी किया करें स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आने वाले जो न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे।
तो अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए स्टूडेंट, उसने कहा है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट, ये असल में मैंने पहले नहीं लिख रखा था तो मैं अब लिख रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्या करना है, प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ है आपके पास। प्रूव दैट, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। प्रूव दैट के ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस है आपके पास बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। ये भी उसी तरह से इसके लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या करना है, अब यहाँ पर इसमें पे देखें कि ए के साथ यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है 1, इसकी मैं रीजन बताता हूँ। ठीक है, ए की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है, प्लस ये आपके पास बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, तो अब आपको पता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के बराबर है। ठीक है, असल में मैं यहाँ पर लिखना चाहता था ओमेगा पावर 3, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 को सेपरेट करके लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा ए ओमेगा पावर क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अब देखें ओमेगा आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये ओमेगा आ गया कॉमन। तो बाकी आपके पास जो बचेगा, यहाँ से अब ओमेगा कॉमन आ गया, बाकी 3 में से 1 चला जाए, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, ओमेगा स्क्वायर और ये आपके पास ए भी आ गया है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, 1 ओमेगा तो आपके पास बाहर आ गया। ठीक है, बाकी कितने बचेंगे, बी ओमेगा। ठीक है, और ये सिंगल ओमेगा तो आपके पास बाहर चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, सी ओमेगा। सॉरी, ये ओमेगा नहीं आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा तो आपके पास बाहर आ गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास ये वैसे ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करेंगे, सब वो कहेंगे सर आपने यहाँ पर भी 1 क्यों नहीं बनाया, और मेरे भी इस वजह से नहीं बनाया कि मैंने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है और ऊपर जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है उसको एक जैसा करके मैंने कट आउट करना है, ताकि मेरे पास जो आंसर है वो राइट हैंड साइड में आए। ठीक है, राइट हैंड साइड के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इस वजह से स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास वही ओमेगा को हमने कम लिया और नीचे आपके पास आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखें ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है इसी को मैंने एक जैसा बनाना था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर इधर 1 नहीं लिखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता तो क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो जाता, बड़ा हो जाता, लेंथी हो जाता, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ओमेगा पावर क्यूब, तो ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये कट जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ओमेगा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो आप देख सकते हैं आपके, आपने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, जवाब किस में आ गया, राइट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो नीचे आप लिख दें कि हैंस वी प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अकाउंट को फॉलो ज़रूर किया करें स्टूडेंट, और लाइक भी किया करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और टिकटॉक को फॉलो किया करें।
और कमेंट लाज़मी किया करें स्टूडेंट, ठीक है? कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है? जहाँ पर कमी है, कोई कमी-पेशी है, मैं उसको इंशाअल्लाह दूर करूँगा स्टूडेंट, ठीक है? तो दुआओं में याद रखें। तो बाकी आपका स्मार्ट सिलेबस मैंने बताया है शुरू में भी, अब भी दोबारा बता रहा हूँ, मेरे टिकटॉक अकाउंट पर मौजूद है, वहाँ पर आप इज़िली देख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन करनी है, पेड कम्युनिटी में वो ऐड हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफ़िज़।